हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लैनेट। लीवर फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 1 की वीडियो में हमने लीवर के बारे में बेसिक देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, हेपेटिक लोब्स क्या होते हैं, हेपेटिक लोबुल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटोसाइट कैसे होता है, हेपेटिक प्लेट कैसे होते हैं, बाइल कैनालिकुलस कैसे होता है, साइनोसाइड क्या होता है वो हमने देखा। फिर हमने पोर्टल ट्राइड क्या होता है, उसमें के 3 कंटेंट को हमने देखा। फिर बाइल का सिक्रेशन कैसे होता है और वहाँ पर वो फ्लो कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है वो हमने देखा। फिर हमने बिलियरी सिस्टम को भी बहुत अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर इतना भी देखा था। आज की वीडियो में हम इसके आगे का देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लीवर में से LAQ भी आ सकता है, SAQ भी आ सकता है। अगर LAQ डालना हो तो एक्सप्लेन लीवर इन डिटेल ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर SAQ डालना हो तो फिर उसमें के कुछ पॉइंट्स है जो आज की वीडियो में देखने वाले हो, SAQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर SAQ के लिए ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन लीवर इन शॉर्ट। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो कुछ कंटेंट है, जैसे बाइल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ अ बाइल साल्ट। ये SAQ के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है जब उन्हें लीवर से अगर क्वेश्चन डालना है SAQ के लिए। सो बाइल और फॉर्मेशन ऑफ अ बाइल साल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस पार्ट 1 का वीडियो तो पहले जाकर उसे देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइल और बाइल साल्ट फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर पार्ट 2। प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइल। बाइल क्या होता है, जो लीवर में से जो सीक्रेट होता है ना कंटेंट, उसे बाइल बोलते हैं। वो बाइल के बारे में ही अब हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है वो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइल, बाइल में क्या क्या क्वालिटीज होती है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 800 to 1200 ml पर डे सीक्रेट होता है बाइल। और ये अल्कलाइन होता है, इसका pH 7 से ज़्यादा मतलब 8 to 8.6 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यहाँ पे मेंशन की गई है, 1.010 to 1.011 इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कलर इसका गोल्डन येलो या फिर ग्रीनिश कलर का ये बाइल होता है। इसमें बाइल में क्या क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द बाइल में, तो बाइल में 97.6% तो वाटर ही होता है, लेकिन 2.4% ये सॉलिड होता है। अब वो सॉलिड में बहुत ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी होते हैं उसमें। ओके, इतना समझ में आया। फिर अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। सिक्रेशन तो हमने देख लिया पहले वीडियो में कि किस तरीके से सिक्रेशन होता है, मतलब कहाँ कहाँ से होता है। पहले हेपेटोसाइट्स में से बाइल कैनालिकुलस में आता है, फिर वो साइनोसाइड में जाता है, फिर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के जरिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट के जरिए वो बाहर आता है। यही सिक्रेशन होता है, यही दिया गया है यहाँ पर देखेंगे। हमने पहले जो देखा था वही है। क्या है सिक्रेशन ऑफ बाइल किस तरीके से, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटोसाइट्स इनटू कैनालिकुला, हमने पहले ही देखा है। तो पहला वीडियो आप देखिए जाकर, वो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ओके, फ्रॉम कैनालिकुला इट पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट and reached into common hepatic duct. From common hepatic duct, bile is transported either into intestine और into gall bladder. अभी हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाहर तो आता है, लेकिन कहाँ कहाँ जाता है बाहर आके, एक तो गाल ब्लैडर में, तो भी गाल ब्लैडर में जाता है या फिर इंटेस्टाइन में, उसे दो जगह। गाल ब्लैडर में वो जाकर स्टोर होता है। अभी हम आगे वही पॉइंट देखने वाले हैं कि स्टोरेज ऑफ बाइल। स्टोरेज ऑफ बाइल किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द बाइल फ्रॉम द लीवर एंटर्स इनटू द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द इंटेस्टाइन वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। पहले क्या होता है, बाइल कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, स्टोरेज कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। ओके, गॉल ब्लैडर में बाइल का स्टोरेज होता है, और जब ज़रूरत गिरती है, जब वो गॉल ब्लैडर में से कहाँ पर आता है, इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ द बाइल from the liver enters into the gallbladder where it is stored and it is released from gallbladder into the intestine where it is whenever it is required. Okay, अभी दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वो स्टोर होता है, क्या बाइल स्टोर होता है कहाँ पर, गाल ब्लैडर में, तो क्या स्टोरेज के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं बाइल में वो बताया गया है। चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग बाइल ड्यूरिंग द स्टोरेज। ओके, तो क्या क्या स्टोरेज क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आते हैं वो देखने वाले हैं। पहला, वॉल्यूम डिक्रीज होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ अ बाइल ये इंक्रीज होता है, पीएच भी डिक्रीज होता है उसका, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। तो ऐसे इसे डिवाइड करके देखेंगे तो फिर समझ में आएगा थोड़ा क्या क्या डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है और पीएच डिक्रीज होता है उसका। और क्या क्या इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल साल्ट इंक्रीज होता है, और क्या इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती है। दो डिक्रीज होती है चीज़ें, कौन से दो, एक तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और पीएच डिक्रीज होता है। और क्या क्या इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल साल्ट इंक्रीज है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती है। सो ये चेंजेस होते हैं वहाँ पे स्टोरेज के दौरान गाल ब्लैडर में। तो इतना ही बाइल के बारे में, प्रॉपर्टीज उसके, बेसिक वॉल्यूम कितना है, फिर बाद में उसका पीएच कितना है, रिएक्शन कैसी होती है उसकी, अल्कलाइन होती है, और उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में। वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाहर आने के बाद दो तरफ जा सकता है, गाल ब्लैडर में या फिर इंटेस्टाइन में। उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में, और जब ज़रूरत गिरती है वो इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। समझ में आ गया इतना। अभी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल साल्ट फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बाइल की डेफिनेशन दी गई है, क्या दिया है कि यहाँ पर ये बताया, बाइल साल्ट आर द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ बाइल एसिड विच आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन एंड टॉरिन, ग्लाइसिन एंड टोरिन। बाइल साल्ट की डेफिनेशन है। यह भी नहीं समझ में आएगी, आगे का देखते हैं हम बाइल साल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर आपको डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है जब उन्हें लीवर से SAQ डालना हो। सो फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सो पढ़ते हैं, देयर आर टू प्राइमरी बाइल एसिड इन ह्यूमन, देर आर टू प्राइमरी बाइल इन ह्यूमन बॉडी, कौन से, कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, हर किसी के बॉडी में ये दो एसिड होती है। इसके ज़रिए से हमें बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे कैसे होता है आगे देखेंगे। अभी ट्रांसपोर्टेड इनटू, ये दो प्राइमरी बाइल साल्ट है फॉर्म इन द लीवर, ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटेस्टाइन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इन द इंटेस्टाइन, प्राइमरी बाइल एसिड कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी। अभी जो प्राइमरी बाइल एसिड है, कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेकेंडरी में। कोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है कहीं में, कोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है डीऑक्सीकोलिक एसिड में, एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिथोकोलिक एसिड में। ओके, देन इंटेस्टाइन में किस वजह से, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से प्राइमरी बाइल एसिड कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी बाइल एसिड में। देन दिस सेकेंडरी, ये सेकेंडरी बाइल एसिड कहाँ पर भेजे जाते हैं, फिर से बैक टू द लीवर भेजे जाते हैं। दिस सेकेंडरी बाइल एसिड आर ट्रांसपोर्टेड बैक इन द लीवर थ्रू द इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन। अब लीवर में क्या होता है उस सेकेंडरी बाइल एसिड का, इन लीवर सेकेंडरी बाइल एसिड कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन और टोरिन एंड फॉर्म कंजुगेटेड बाइल साल्ट। वही अभी डेफिनेशन में हमने देखा था कि क्या है डेफिनेशन उसकी, बाइल साल्ट्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ बाइल एसिड विच आर कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन एंड टोरिन। ओके, सो ये इतना समझ में आ गया। पहले क्या होता है, दो प्राइमरी बाइल एसिड हमारे बॉडी में हर किसी के होते हैं, कौन से, कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। फिर ये इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये प्राइमरी बाइल एसिड कन्वर्ट किए जाते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड में। कोलिक एसिड कन्वर्ट किया जाता है डीऑक्सीकोलिक एसिड में, और कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड कन्वर्ट किया जाता है लिथोकोलिक एसिड में। फिर इन सेकेंडरी बाइल एसिड को फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द लीवर। ओके, फिर लीवर में जाने के बाद ये किससे कॉन्जुगेट होते हैं, ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट फॉर्म करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट फॉर्मेशन हो गया, लेकिन हमें बाइल साल्ट चाहिए, अभी वो कॉन्जुगेटेड है, तो फिर आगे क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे। क्या बोला गया है यहाँ पर, इन लीवर सेकेंडरी बाइल एसिड conjugated with glycine and taurine and form conjugated bile salt called glycocholic acid and taurocolic acid। जैसे जो बाइल साल्ट ग्लाइसिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड, और जो टोरिन के साथ होता है उसे टोरोकोलिक एसिड बोलते हैं। दिस बाइल साल्ट कंबाइन विथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस टू फॉर्म द बाइल साल्ट। इस तरीके से बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बहुत सिंपल है। ओरली एक बार देखते हैं कि क्या क्या होता है।
पहले ह्यूमन बॉडी में 2 प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं, कौन कौन से? कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये 2 प्राइमरी बाइल एसिड हर ह्यूमन बॉडी में होते हैं। इसे क्या जाता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद बैक्टीरियल एक्शन की वजह से प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं। कोलिक इसमें होता है और कीनो डीऑक्सीकोलिक लिथोकोलिक में होता है। फिर ये बैक टू द लीवर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू द इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन, और लीवर में ये कॉन्जुगेट होते हैं ग्लाइसिन एंड टॉरिन के साथ और फॉर्म करते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड, ये कॉन्जुगेटेड बाइल्स हैं। अभी ये ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड ये कंबाइन होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयंस टू फॉर्म द बाइल साल्ट। इस तरीके से बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बहुत सिंपल है, ऐसे ही अगर याद रखेंगे ओरली कि क्या क्या होता है। पहले प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं, फिर वो सेकेंडरी में कन्वर्ट किए जाते हैं, फिर वो लीवर में जाकर ग्लाइसिन एंड टॉरिन के साथ कॉन्जुगेट होके फिर वो पोटेशियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम के साथ उसे आयरन की सोडियम एंड पोटेशियम आयरन के साथ कंबाइन करके बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बाइल साल्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, समझ में आ गया। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ द बाइल साल्ट। ओके, इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिया है। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे हमने अभी देखा कि बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इंटेस्टाइन में प्राइमरी बाइल एसिड कन्वर्ट किए जाते हैं सेकेंडरी एसिड में, सो बैक टू द लिवर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो जिस वे से किए जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन। सो कितना बाइल साल्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है बैक टू द लिवर? यहाँ पर दिया गया 90 to 95% ऑफ द बाइल साल्ट आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लिवर from the intestine. Remaining 5 to 10% of the bile salt enters into the large intestine, यहाँ पर दिया गया। ओके, देन इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ द बाइल साल्ट देखेंगे। बाइल साल्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उसके फंक्शंस लिखने आने चाहिए। कौन कौन से फंक्शंस है बाइल साल्ट के? जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, कोलेरेटिक एक्शन, कोलैगोग एक्शन, लेक्सेटिव एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ गैलस्टोल फॉर्मेशन, ये फंक्शंस है बाइल साल्ट के। इसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हम PDF अवेलेबल करा रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर। देन फंक्शंस ऑफ लीवर, ये लास्ट का पॉइंट होगा हमारा। टोटल लीवर अगर पूछा जाता है तो फंक्शंस ऑफ लीवर लिखना कंपलसरी होता है। तो लीवर ये लार्जेस्ट एंड वाइटल ऑर्गन्स होने की वजह से बहुत सारे परफॉर्म फंक्शंस होते हैं इसके ज़रिए पूरे बॉडी में। जैसे यहाँ पर दिया गया मेटाबॉलिक फंक्शंस, स्टोरेज फंक्शंस, सिंथेटिक फंक्शंस, सिक्रेशन ऑफ बाइल, एक्सक्रीटरी फंक्शन, हीट प्रोडक्शन, हेमेटोपोएटिक फंक्शन, हेमोलाइटिक फंक्शन, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स, डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस। ये इतने सारे फंक्शंस 10 फंक्शंस यहाँ पर लीवर के एटलीस्ट हमें 5 to 6 फंक्शंस ये लिखने आने चाहिए। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? जॉन्डिस आता है इसमें। जॉन्डिस के बारे में आप ये लिख सकते हैं, बिलीरुबिन लेवल अगर 0.5 to 1 mg ये नॉर्मल होता है, अगर ये एक्सीड 2 mg पर डेसीलीटर होता है तो इसे जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के 2 टाइप्स, प्री हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, ऐसे 3 टाइप्स गिरते हैं, हेमोलाइटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये पॉइंट ऐड करना होता है। देन हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग फंक्शन ऑफ द लीवर। ओके, देन सिरोसिस ऑफ द लीवर, ये एक अप्लाइड फिजियोलॉजी में पॉइंट्स आता है। इसका मतलब रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द पैरेन्काइमा ऑफ लीवर, उसे बोलते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। सो यहाँ पर हमारा पूरा लीवर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने बोला कि लीवर पूरा LAQ के लिए भी आ सकता है या फिर SAQ के लिए। बाइल साल्ट फॉर्मेशन ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक्सप्लेन लीवर इन अ शॉर्ट, ये SAQ के लिए आ सकता है। और LAQ के लिए पूछा तो फिर पूरा एक्सप्लेन लीवर इन डिटेल, ऐसे क्वेश्चन आता है। पार्ट 1 का वीडियो हमने पहले ही डाला है, ये पार्ट 2 का वीडियो। यहाँ पर हमारा लीवर खत्म होता है। इसके बाद हम, जैसे मैंने बोला था कि लीवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज, ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत 2 भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एज वेल एज अ फिजियोलॉजी। इसके बाद हम पैनक्रियाज और स्प्लीन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच।